this lecture we will discuss about kingdom Animalia और kingdom Animalia का जो चैप्टर हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ग्रेड रेडिएटा एंड ग्रेड बाइलेटेरिया। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने में हम देखेंगे कि सिमेट्री के एतबार से कौन कौन से एनिमल्स के ग्रुप बनते हैं। तो सबसे पहला ग्रुप जो एनिमल्स का है जिसमें कोई सिमेट्री है ही नहीं वो हैं स्पॉन्जिस विच हैव नो सिमेट्री, दे आर स्पॉन्जिस। इनको स्पॉन्जिस भी हम कहते हैं बिकॉज इनकी बॉडी में बहुत सारे पोर्स होते हैं। इनको पॉरीफिरा भी कहते हैं, इनके ग्रुप को पैराजोआ भी कहते हैं। इस एनिमल को आप देख सकते हैं कि कोई भी तरीका आप लगा लें, इस एनिमल को दो सिमिलर हाफ्स के अंदर डिवाइड किया नहीं जा सकता। सिमेट्री वो होती है जिसमें किसी तरीके से एनिमल को दो ऐसे हिस्सों में तकसीम किया जाए जो एक दूसरे का मिरर इमेज हों, एक दूसरे का सिमिलर पार्ट्स हों। तो एसिमेट्रिकल ग्रुप का नाम है स्पॉन्जिस, पॉरीफिरा, पैराजोआ भी से हम कहते हैं। बाकी सारे एनिमल सिमेट्रिकल हैं जिनको किसी ना किसी तरह से दो सिमिलर हाफ के अंदर तकसीम किया जा सकता है। अब वो सिमेट्री दो किस्म की है, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। तो पहले रेडियल सिमेट्री को देखते हैं। जो बॉडी का सेंट्रल एक्सिस होता है, सेंट्रल एक्सिस वो होता है जिसके गिर्द बॉडी के तमाम ऑर्गन्स जो होते हैं अरेंज हुए होते हैं। कोई भी ऐसी प्लेन जो बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से गुजरे, जैसे ये प्लेन और ये प्लेन बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से गुजर रही है, अगर ऐसे हो जाए तब भी, ऐसे हो जाए तब भी, तो एनी प्लेन विच इज़ पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी विल डिवाइड द एनिमल्स इनटू टू हाफ्स विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो ऐसी सिमेट्री को हम कहते हैं कि ये रेडियल सिमेट्री है। और रेडियल सिमेट्री की वजह से इन एनिमल्स को कहा जाता है ये रेडिएटा हैं। और इसका ये जो एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है ये जेलीफिश की एग्ज़ाम्पल बनी हुई है। और सी एनीमोन, जेलीफिश, हाइड्रा, फाइलम सिलेंट्रेटा के तमाम मेंबर्स की सिमेट्री रेडियल होती है। अब दूसरी तरफ वो सिमेट्री है जिसको हम कहते हैं बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल। बाइलेटरल सिमेट्री वाले एनिमल्स का राइट और लेफ़्ट डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब आप इनके बॉडी को राइट लेफ़्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इनको एंटीरियर पोस्टीरियर में डिवाइड कर सकते हैं, डॉर्सल वेंट्रल में डिवाइड कर सकते हैं। और जिनकी बाइलेटरल सिमेट्री होती है उनमें सिर्फ एक प्लेन से एनिमल को दो सिमिलर हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह, इस तरह, इस तरह ये कोई प्लेन एनिमल को दो सिमिलर हाफ में डिवाइड नहीं कर सकती। सिर्फ एक प्लेन जो बॉडी के सेंटर से पास कर रही है वो एनिमल को दो सिमिलर हाफ में डिवाइड करती है। ऐसी सिमेट्री को हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेटा तक तमाम एनिमल्स की सिमेट्री बाइलेटरल है। तो अब इस ग्रेड रेडिएटा में डियर स्टूडेंट्स वो एनिमल शामिल होते हैं जिनकी सिमेट्री रेडियल होती है। रेडियल सिमेट्री वाले एनिमल्स की वजह से इस ग्रुप का नाम रेडिएटा रखा गया है। और ये सारे के सारे डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनमें दो एम्ब्रियोनिक, दो जर्मिनल लेयर्स होती हैं जिसमें से एक एक्टोडर्म और दूसरी एंडोडर्म होती है। अब इसकी ये एग्जांपल हमारे पास है सी एनीमोन, जेलीफिश, हाइड्रा, ये सारी एग्जांपल ली जा सकती हैं। इसको आपने टॉप बॉटम में तो डिवाइड किया हुआ है मगर इसका कोई राइट लेफ़्ट, कोई इंटीरियर पोस्टीरियर, डॉर्सल वेंट्रल नहीं है। और कोई भी प्लेन जो बॉडी के ये सेंट्रल एक्सिस से गुजर रही है वो एनिमल को दो सिमिलर हाफ, दो इक्वल हाफ, दो मिरर इमेजेस में डिवाइड कर सकती है। तो इस तरह की सिमेट्री को हम कहते हैं कि ये रेडियल सिमेट्री है और इस वजह से इस ग्रुप का नाम रखा गया है रेडिएटा। अब रेडियल सिमेट्री वाले एनिमल्स की जो रेडियल सिमेट्री की जो डेफिनेशन बनेगी उसमें हम इसको कहते हैं, इसकी डेफिनेशन में a condition or organization in which parts of body are arranged around the central axis of the body। यानी बॉडी के ये जितने पार्ट्स हैं ये सारे के सारे इस सेंट्रल एक्सिस के गिर्द अरेंज हुए हुए हैं। एंड एनी प्लेन, एक नहीं एक से ज़्यादा प्लेन, विच इज़ पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस will divide the animals into two halves which are almost mirror image of each other। वो एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं। और इसमें एक ही फाइलम है जो इसमें इंक्लूडेड है जिनकी सिमेट्री रेडियल होती है, वो नाइडेरिया है जिसको सिलेंट्रेटा भी कहा जाता है। और जो एनिमल इसमें हम देख सकते हैं वो सी एनीमोन है, हाइड्रा है, जेलीफिश है, ओबिलिया है। जैसे ये हाइड्रा की डायग्राम हम देख रहे हैं तो इनमें से कोई भी प्लेन, ये प्लेन हो या यहाँ हो या यहाँ हो, ये एनिमल को दो सिमिलर हाफ। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारे पास सिमेट्री की वजह से ग्रुप है वो है बाइलेटेरिया।
बाइलेटेरिया में जो एनिमल रखे जाते हैं वो इनकी बाइलेटरल सिमेट्री की वजह से हैं, बाइलेटेरिया बिकॉज ऑफ देयर बाइलेटरल सिमेट्री। अब इसमें राइट होता है बॉडी का, लेफ़्ट होता है बॉडी का, इंटीरियर होता है बॉडी का, इंटीरियर पोस्टीरियर डिस्टिंक्ट होते हैं। और सिर्फ एक प्लेन से, एक इमेजिनरी प्लेन से एनिमल को दो सिमिलर हाफ में आप तकसीम कर सकते हैं। जैसे इस फ्लाई का ये राइट साइड होगी तो ये लेफ़्ट साइड होगी, ये अगर इंटीरियर होगी तो ये साइड इसकी पोस्टीरियर होगी। और सिर्फ एक प्लेन है जिससे इस एनिमल को दो हिस्सों में आप तकसीम कर सकते हैं, और बाकी किसी भी प्लेन से आप इस एनिमल को दो सिमिलर हाफ के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस तरह की सिमेट्री जिसमें राइट लेफ़्ट डिस्टिंक्ट हो, जिसमें सिर्फ एक प्लेन से एनिमल को दो सिमिलर हाफ में डिवाइड किया जा सकता हो, इस तरह की इस प्लेन से दो हाफ में तकसीम किया जाए, इसको ट्रांसवर्स प्लेन कहते हैं। इस तरह से साइड से कट किया जाए तो इसको फ्रंटल प्लेन कहते हैं, और ये मिडल से इसको सैजिटल प्लेन कहते हैं। तो आप देखें इस तरह से एनिमल के दो हाफ बनेंगे मगर मिरर इमेज नहीं होंगे, इस तरह भी दो हाफ बनेंगे मगर मिरर इमेज नहीं होंगे। सिर्फ ये एक प्लेन है जिससे एनिमल को दो सिमिलर हाफ में आप डिवाइड कर सकते हैं। तो ह्यूमन बीइंग को क्योंकि सिर्फ एक प्लेन से, जो कि सैजिटल प्लेन होती है, जो कि बॉडी के मिडल से पास करती है, दो सिमिलर हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये ह्यूमन बीइंग बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। और बाइलेटरल सिमेट्री वाले एनिमल्स में बॉडी की कोई प्रॉक्सिमल डिस्टल साइड होती है, लेटरल राइट लेफ़्ट को कहते हैं, सुपीरियर इन्फीरियर होता है, राइट लेफ़्ट होता है। तो इस तरह की सिमेट्री को हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। और ह्यूमन बीइंग की जो सिमेट्री है वो भी बाइलेटरल सिमेट्री है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग को सिर्फ एक प्लेन से, सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन से दो सिमिलर हाफ के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। ग्रेड बाइलेटेरिया की अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इन मोस्ट मल्टीसेलुलर एनिमल देयर इज क्लियरली डिफरेंशिएटेड हेड प्रेजेंट एट एंटीरियर एंड डिस्टिंक्ट पोस्टीरियर एंड होता है इनका। देयर इज़ क्लियर डेफिनेट डॉर्सल साइड होती है बॉडी की, वेंट्रल साइड होती है। और बाइलेटरल सिमेट्री वाले एनिमल्स में प्लेटीहेल्मिन्थीस शामिल है, नीमाटोड शामिल है, मोलस्का, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, अकाइनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा तक ये सारे, यानी प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेके कॉर्डेटा तक, इन सब की सिमेट्री जो है ना वो बाइलेटरल है। तो वो एनिमल जिनमें बाइलेटेरिया ग्रुप में है उनमें इंटीरियर पोस्टीरियर होता है, उनमें डॉर्सल वेंट्रल होता है, राइट लेफ़्ट होता है, प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेके कॉर्डेटा तक सबकी सिमेट्री जो है ना वो बाइलेटरल है। और ये एनिमल को सिर्फ इस प्लेन से दो सिमिलर हाफ में डिवाइड किया जा सकता है, बाकी किसी भी प्लेन से दो सिमिलर हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते हम। और इस प्लेन को हम कहते हैं सैजिटल प्लेन का इसको नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक एक्सेप्शन भी है ग्रेट बाइलेटेरिया के अतबार से, और वो है अकाइनोडर्मेटा की। द एनिमल्स ऑफ द फाइलम अकाइनोडर्मेटा, ये जो स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स होते हैं, कांटेदार स्किन वाले एनिमल्स होते हैं अकाइनोडर्मेटा, इनकी सिमेट्री, प्राइमरी सिमेट्री तो बाइलेटरल होती है, और प्राइमरी सिमेट्री इनके किस में होती है, लार्वे में। जैसे ये स्टारफिश का लार्वा है, इसको इस तरह से दो सिमिलर हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। तो लार्वे की सिमेट्री तो बाइलेटरल है, मगर इनके जो एडल्ट्स हैं उनकी सिमेट्री रेडियल है। जैसे स्टारफिश को आप इन प्लेन से दो सिमिलर हाफ में तकसीम कर सकते हैं, तो इनके एडल्ट की सिमेट्री रेडियल है, मगर इनके लार्वे की जो सिमेट्री है वो बाइलेटरल है। तो इनकी प्राइमरी सिमेट्री ये सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, क्योंकि ये तीन एम्ब्रियोनिक लेयर से बने होते हैं, जिसमें एक्टोडर्म शामिल होती है, मीज़ोडर्म शामिल होती है और एंडोडर्म शामिल होती है। अब इनको मीज़ोडर्म की वजह से तीन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जो कि हो सकते हैं विदाउट बॉडी कैविटी वाला एसिलोमेट, फॉल्स बॉडी कैविटी वाला सूडोसिलोमेट और ट्रू बॉडी कैविटी वाला सिलोमेट। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि एक्टोडर्म मौजूद है, एंडोडर्म भी मौजूद है और मीज़ोडर्म, मगर मीज़ोडर्म ने कोई कैविटी नहीं बनाई हुई। तो इसका मतलब है इस तरह का अरेंजमेंट किनका होगा, एसिलोमेट का, जिसमें मीज़ोडर्म ने कोई कैविटी नहीं बनाई। अब इसमें आप देखें एक्टोडर्म मौजूद है और एंडोडर्म भी मौजूद है, मगर साथ साथ मीज़ोडर्म भी मौजूद, मगर मीज़ोडर्म ने जो कैविटी मौजूद है उसके एक तरफ तो मीज़ोडर्म है मगर उसके दूसरी तरफ एंडोडर्म है। इसका मतलब है कि इस कैविटी को आप ट्रू बॉडी कैविटी नहीं, फॉल्स बॉडी कैविटी कहेंगे, ये सूडोसिलोमेट है। और इस ग्रुप में अगर आप देखें
तो मीज़ोडर्म ने कैविटी बनाई है, ये कैविटी के इस कैविटी के इनसाइड में भी मीज़ोडर्म है और इस कैविटी के आउटसाइड में भी मीज़ोडर्म है। इसका मतलब ये ट्रू बॉडी कैविटी है, यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल अपनी बॉडी कैविटी की बेस पर 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किए जाते हैं और उसमें एसिलोमेट विदाउट बॉडी कैविटी वाला इस तरह का अरेंजमेंट है, सूडोसिलोमेट फॉल्स बॉडी कैविटी वालों का इस तरह का अरेंजमेंट है और ट्रू बॉडी कैविटी वाले सीलोमेट्स का इस तरह का अरेंजमेंट है। तो सीलोम की बेस के ऊपर ये 3 ग्रुप्स बनते हैं। तो अभी तक डियर स्टूडेंट्स हमने जो कुछ पढ़ा है उसके हवाले से कुछ प्रैक्टिस के सवाल कर लेते हैं। पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम प्राइमरी बायलेटरल सिमेट्री एंड सेकेंडरी रेडियल सिमेट्री इन एडल्ट। तो यानी जिनके लार्वे की सिमेट्री बायलेटरल और जिनके एडल्ट की सिमेट्री जो है ना वो रेडियल है। पॉरीफेरा नहीं, ये तो स्पॉन्जिस इनकी ये तो एसिमेट्रिकल होते हैं। सिलेंट्रेटा इनकी रेडियल सिमेट्री होती है। कॉर्डेटा इनकी बायलेटरल सिमेट्री होती है मगर इनमें सेकेंडरी। तो ये अकाइनोडर्म इसका राइट ऑप्शन होगा, दैट इज़ बी ऑप्शन। जिनके लार्वे की सिमेट्री तो बायलेटरल है मगर इनके एडल्ट की सिमेट्री रेडियल है, मगर फिर भी इनका ग्रुप जो है ना वो बायलेटेरिया ही है क्योंकि इनकी सिमेट्री जो प्राइमरी सिमेट्री है वो बायलेटरल है। मज़ीद एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं इसी तरह से। डिप्लोब्लास्टिक यानी 2 एम्ब्रियोनिक लेयर वाले एंड रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल बिलोंग्स टू फाइलम। वो एनिमल जिनकी रेडियल सिमेट्री है और जो बायलेटरली जो वो किस फाइलस से शामिल डिप्लोब्लास्टिक हैं और रेडियल हैं, वो किस में आते हैं? नाइडेरियन। बिल्कुल राइट ऑप्शन यही होगा। प्लेटीहेल्मिन्थीस की रेडियल सिमेट्री नहीं होती, नीमाटोड की भी रेडियल सिमेट्री नहीं होती, आर्थ्रो। इन तीनों की सिमेट्री बायलेटरल और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए ऑप्शन। तो आज के लेक्चर को डियर स्टूडेंट्स हम इधर ही कंक्लूड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।